इमेजिन अगर फ्रिक्शन ना होता तो ना हम चल पाते, ना कार रुक पाते और ना ही मशीन्स काम कर पाते। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही फ्रिक्शन मशीन को डैमेज भी करती हैं, जिसे हम कहते हैं वियर। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे व्हाट इज़ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के कॉजेस, डाई फ्रिक्शन थ्योरीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वियर और वियर को प्रिवेंट कैसे करें। अगर आप बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो ये टॉपिक ट्रिपोलॉजी यूनिट 2 का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द resisting force that opposes the relative motion or the tendency of motion between two surface in contact। मतलब यह है कि फ्रिक्शन एक रजिस्टिंग फोर्स है जो दो सरफेस के बीच रिलेटिव मोशन को अपोजिट करता है। सिंपल वर्ड में, जब भी दो सरफेस एक दूसरे के कंटैक्ट में आती हैं और मूव करती हैं तो मोशन को अपोज करने वाली फोर्स को फ्रिक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल में हम देखें तो जैसे हो गया कार ब्रेक्स, क्लच ब्रेक्स, बियरिंग, गियर्स। मशीन में फ्रिक्शन लॉस और हीट जनरेशन का मेजर रीजन होता है। अब हम इसका देखते हैं कॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मेनली ऑकर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। जैसे पहला है कि हमारा सरफेस रफनेस, दूसरा है एडहेशन बिटवीन सरफेस और तीसरा है हमारा सरफेस डिफॉर्मेशन। यह तीनों है इसका मेन रीजन फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन मेनली ऑकर ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। तीन रीजन है। पहला हम देखते हैं सरफेस रफनेस। नो सरफेस इज परफेक्ट स्मूथ। एवरी सरफेस कंटेन माइक्रोस्कोपिक इरेगुलरिटी का एक्सपर्ट्स। मतलब यह है कि कोई भी सरफेस परफेक्टली स्मूथ नहीं होती। माइक्रोस्कोपिक लेवल पर सरफेस पर एक्सपर्टीज यानी पीक्स और वैलीज होते हैं। जब दो सरफेस कंटैक्ट में आती हैं तो ये एक्सपर्टीज इंटरलॉक हो जाती है। इसी वजह से मोशन डिफ़िकल्ट हो जाता है और फ्रिक्शन जनरेट होता है। अब हम दूसरा देखेंगे एडहेशन बिटवीन सरफेस। मतलब व्हेन टू सरफेस कम इनटू कंटैक्ट अंडर प्रेशर द एटम्स एट द कंटैक्ट पॉइंट फ्रॉम adjacent bond. This bond behave like micro weld joint. When motion start, this junction break producing friction। मतलब सीधा समझते हैं कि जब सरफेस प्रेशर के अंडर कंट्रैक्ट में आती है तो एटम्स के बीच एडहेसिव बॉन्डिंग हो जाती है। इस प्रोसेस को हम माइक्रो वेल्डिंग भी कहते हैं। मोशन होने पर ये जंक्शन ब्रेक होती है और फ्रिक्शन जनरेट होती है। अब हम तीसरा देखते हैं सरफेस डिफॉर्मेशन। अंडर लोड द सरफेस एक्सपीरियंस डिफॉर्म इलास्टिकली और प्लास्टिकली। दिस डिफॉर्मेशन रिक्वायर एनर्जी एंड कंट्रीब्यूट टू फ्रिक्शन। मतलब सीधा ये समझते हैं कि लोड अप्लाई होने पर सरफेस एलिवेटी डिफॉर्म हो जाती है। इस डिफॉर्मेशन के लिए एनर्जी चाहिए होती है जो फ्रिक्शन को इंक्रीज करती है। अब हम इसका देखते हैं थ्योरीज ऑफ ड्राई फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन का मतलब है जब सरफेस के बीच लुब्रिकेंट नहीं होता। लुब्रिकेंट तो आपको हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं, तो अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, जाकर देख लीजिए। अब इसका मेन थ्योरी इसका मेन तीन थ्योरी हैं, जैसे एडहेशन थ्योरी, एब्रेसिव थ्योरी और जंक्शन ग्रोथ थ्योरी। एडहेशन थ्योरी में हम बात करते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फ्रिक्शन इज मेनली कॉज्ड बाय एडहेसिव फोर्स बिटवीन कंटैक्टिंग सरफेस व्हेन टू सरफेस आर पास टुगेदर। अगर हम इसको सिंपली बता देते हैं क्या होता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन का मेन रीजन है एडहेसिव बॉन्डिंग बिटवीन सरफेस। मतलब कि कॉन्टैक्ट पॉइंट पर एटम बॉन्ड बना लेते हैं, जिसे माइक्रो वेल्डिंग कहते हैं। स्लाइडिंग के टाइम ये जंक्शन होती है और फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है। वही कहानी लिखा है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब हम दूसरा चलते हैं कि एब्रेसिव थ्योरी ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। एब्रेसिव थ्योरी में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी फ्रिक्शन ऑकर व्हेन हार्ड एक्सपीरियंस और पार्टिकल प्लग और कट इनटू अ सॉफ्टर सरफेस। दिस एक्शन प्रोड्यूसेस ग्रूव्स एंड स्क्रैचेस ऑन द सरफेस। सिंपली समझते हैं कि
एब्रेसिव थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फ्रिक्शन तब होता है जब हार्ड पार्टिकल सॉफ्टर सरफेस को स्क्रैच करती है। एग्जाम्पल में जैसे हो गया सैंड पेपर रबिंग अगेंस्ट मेटल। अब तीसरा हम समझेंगे कि जंक्शन ग्रोथ थ्योरी। दिस थ्योरी इज एन एक्सटेंशन ऑफ एडहेसिव थ्योरी व्हेन टू सरफेस रिमेन इन कांटेक्ट अंडर लोड। हम इसको सिंपली लाइन में बता देते हैं कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग कांटेक्ट जंक्शन लोड और टेम्परेचर की वजह से ग्रो करता है। जंक्शन जितनी बड़ी होगी उन्हें ब्रेक करने के लिए उतनी ही ज़रूरत फोर्स लगेगी, इसलिए फ्रिक्शन इंक्रीज हो जाता है। अब हमारा पांचवा टॉपिक है लॉ ऑफ रूलिंग फ्रिक्शन। रूलिंग फ्रिक्शन ऑकर व्हेन अ व्हील और रोलिंग ऑब्जेक्ट मूव्स ओवर अ सरफेस। रोलिंग फ्रिक्शन तब होता है जब एक व्हील या बॉल सरफेस पर रोल करती है, जैसे कि कार टायर्स, बॉल बियरिंग, रेलवे व्हील्स। ये सब हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होता है। इसी रीजन से मशीन में बियरिंग यूज़ की जाती है ताकि हमारा फ्रिक्शन कम हो। और रोलिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लोड। रोलिंग फ्रिक्शन इज मच स्मॉलर देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। इट डिपेंड ऑन सरफेस डिफॉर्मेशन एंड मटेरियल प्रॉपर्टी। हमारा 6th टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज मेजर यूजिंग वेरियस टिपोलॉजी यूज टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट। इंजीनियरिंग में फ्रिक्शन को मेजर करने के लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। सबसे कॉमन डिवाइस है पिन ऑन डिस्क ट्रिपोमीटर। इस टेस्ट में एक पिन को रोटेटिंग डिस्क के अगेंस्ट प्रेस किया जाता है और फ्रिक्शन फोर्स को मेजर किया जाता है। दूसरा है हमारा इंक्लाइन प्लेन मेथड फ्रिक्शन टेस्टिंग मशीन पिन और डिस्क ट्रिपोमीटर। फिक्स और ऑन डिस्क ट्रिपोमीटर मतलब स्टेशनरी पिन, इस पे तो हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब हमारा 7वां टॉपिक है फ्रिक्शन इंस्टेबिलिटी। फ्रिक्शन इंस्टेबिलिटी ऑकर व्हेन अ फ्रिक्शन फोर्स वेरीज इरेगुलरिटी ड्यूरिंग फोर्स। मतलब सिंपली क्या है, कभी कभी फ्रिक्शन कांस्टेंट नहीं रहता, वो सडनली चेंज होता है, जिसे फ्रिक्शन इंस्टेबिलिटी कहते हैं। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है स्टिक स्लिप मोशन। पहले इसका कॉजेज देख लें। ये फ्रिक्शन इंस्टेबिलिटी मेनली कॉज इसके वाइब्रेशन, नॉइज और सरफेस डैमेज की वजह से होता है। इसका एग्जांपल स्टिक स्लिप मोशन। मतलब कि स्टिक स्लिप मोशन में इसमें सरफेस पहले स्टिक करती है और फिर सडनली स्लिप करती है, जिससे वाइब्रेशन और नॉइज जनरेट होता है, जैसे कार ब्रेक्स में, स्क्रीइंग साउंड में। ये सब हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब पढ़ते हैं बियर। हमारा 8वां टॉपिक है बियर। Wear is the gradual removal of material from surface due to mechanical action between contacting surface. Wear occur when surface move relative to each other under road. मतलब बात यह है कि बियर एक प्रोसेस है जिसमें सरफेस मटेरियल ग्रेजुअली रिमूव हो जाता है जब दो सरफेस रिलेटिव मोशन में होती है। एग्जाम्पल हमारा देखे तो बियरिंग डैमेज, गियर टूथ बियर, मशीन कंपोनेंट फेल्यूर। अब हम इसके टाइप देखेंगे, टाइप्स ऑफ बियर। बियर कैन बी क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स, जैसे एब्रेसिव बियर, एडहेसिव बियर, इरोजिव बियर, कैविटेशन बियर, क्रोजिव बियर, ऑक्सीडेटिव बियर, फटक्यू बियर। अब हम पहला देखेंगे एब्रेसिव बियर। एब्रेसिव बियर ऑकर व्हेन हार्ड पार्टिकल्स स्लाइड ओवर अ सरफेस एंड रिमूव मटेरियल बाय स्क्रैचिंग। एब्रेसिव वियर मतलब है कि सिंपल सी बात समझते हैं कि जब हार्ड पार्टिकल्स सरफेस को स्क्रैच करती हैं तो एब्रेसिव वियर आता है। एग्जाम्पल में डस्ट पार्टिकल इन मशीन। इसके दो टाइप होते हैं, जैसे 2 बॉडी एब्रेसिव, 3 बॉडी एब्रेसिव। अब हमारा आता है एब्रेसिव वियर। एब्रेसिव वियर ऑकर व्हेन टू सरफेस स्टिक टुगेदर ड्यू टू एब्रेसिव। सिंपली में समझते हैं जब सरफेस स्टिक करती हैं और स्लाइडिंग के टाइम मटेरियल ट्रांसफ़र हो जाता है तो हम एब्रेसिव वियर कहते हैं। ड्यूरिंग स्लाइडिंग मटेरियल फ्रॉम वन सरफेस ट्रांसफर टू अनदर सरफेस। ये हम एग्जाम्पल जैसे मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट।
अब हम तीसरा देखते हैं इरेजू वियर। ऑकर व्हेन सॉलिड पार्टिकल और लिक्विड ड्रॉपलेट स्ट्रीक द सरफेस एट हाई वेलोसिटी। मतलब ये है कि जब हाई स्पीड पार्टिकल सरफेस से कोलाइड करती है तब इरेजू वियर आता है। एग्जाम्पल में टरबाइन प्लेट्स, सैंड पार्टिकल्स इन पाइपलाइंस। चौथा हमारा है कैविटेशन वियर। कैविटेशन वियर ऑकर व्हेन वेपर बबल्स फॉर्म इन अ लिक्विड एंड कोलैप्स सडनली नियर सरफेस। द कोलैप्स प्रोड्यूस स्ट्रोक वेव डैमेजिंग। सिंपल वर्ड में समझे तो कैविटेशन जब लिक्विड में बबल्स फॉर्म होते हैं और सडनली कोलैप्स करते हैं, इस शॉक वेव जनरेट होती है जो सरफेस को डैमेज करती है, उसी कहते हैं कैविटेशन वियर। एग्जाम्पल में जैसे सी बबल्स, हाइड्रोलिक टर्बाइंस। हमारे पास है क्रोजिव वियर। क्रोजिव वियर ऑकर व्हेन केमिकल रिएक्शन कंबाइंड विथ मैकेनिकल वियर। मतलब जब केमिकल रिएक्शन और मैकेनिकल वियर एक साथ होता है। एग्जाम्पल मेटल रिएक्टिंग विथ मॉइस्चर, मेटल रिएक्टिंग विथ मॉइस्चर और केमिकल्स ड्यूरिंग स्लाइडिंग। अब छठवा हमारा है ऑक्सीडेटिव वियर। ऑक्सीडेटिव वियर मतलब इन ऑक्सीडेटिव वियर ऑक्सीजन रिएक्ट विथ मेटल सरफेस, ऑक्साइड लेयर फॉर्म, स्लाइडिंग मोशन रिमूव दिस लेयर, दिस रिपीट प्रोसेस कॉजेस वियर। सिंपली समझे कि ऑक्सीडेटिव वियर मतलब जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड लेयर बनाता है तो हम उसे ऑक्सीडेटिव वियर कहते हैं। फैटिग्यू वियर। फैटिग्यू वियर ऑकर ड्यू टू रिपीटेड साइक्लिक लोडिंग। मतलब कि रिपीटेड स्ट्रेस के वजह से सरफेस पर क्रैक डेवलप हो जाता है तो उसे हम फैटिग्यू वियर कहते हैं। इसके कॉजेस हो गया जैसे सरफेस क्रैक, फिटिंग, मटेरियल फेलियर। एग्जाम्पल रोलिंग वियरिंग। तो आप ये सिंपली समझ सकते हैं और अपने मन से भी लिख सकते हैं, सिर्फ आप हिंट दिया हूँ कि क्या क्या होता है। तो अगर आप इतना ही लिख देंगे Q2 में तब भी मार्क्स मिल जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग वियर्स। वियर डिपेंड ऑन, देखो पहले फैक्टर अफेक्टिंग वियर मतलब होता क्या है। वियर रेट कई फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। मेन फैक्टर हैं जैसे लोड हो गया, स्पीड हो गया, लोड, स्पीड, मटेरियल प्रॉपर्टीज, सफरेंस, रफनेस, टेम्परेचर, लुब्रिकेशन, इन्वायरमेंट। ये सब हैं जो फैक्टर मतलब अफेक्ट करते हैं वियर को। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ वियर। वियर कैन बी मेजरमेंट यूजिंग डिफरेंट मेथड। तो पहला मेथड वेट लॉस मेथड, वॉल्यूम लॉस मेथड, वियर डेप्थ मेजरमेंट, सरफेस प्रोफाइल एनालिसिस। एग्जाम्पल में जैसे हमारा इनिशियल वेट है 50 ग्राम और फाइनल वेट है 48 ग्राम। मतलब हमारा वियर लॉस कितना हो गया 2 ग्राम। मतलब जो हमारा मशीन चल रही है उसमें मटेरियल लॉस 2 ग्राम हुआ, वही बताया था। अब हम इसका देखेंगे थ्योरी ऑफ वियर। थ्योरीज ऑफ वियर इसमें मेनली जैसे आर्चर्ड वियर थ्योरी। मतलब दिस थ्योरी स्टेट दैट वियर वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू द लोड एंड स्लाइडिंग डिस्टेंस। जैसे इक्वेशन भी हम लिख दिए हैं कि जैसे वियर इक्वेशन कौन से, मतलब वियर इंटू लोड इंटू स्लाइडिंग डिस्टेंस। दूसरा हमारा एनर्जी वियर थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वियर डिपेंड ऑन एनर्जी डिसिपेट ड्यूरिंग स्लाइडिंग। देखो इसमें क्या है, पहले वाले में आर्चर्ड वियर थ्योरी में इसमें जो है वैल्यूम जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लोड और स्लाइडिंग डिस्टेंस पे। और तीसरे में इसमें वियर डिपेंड ऑन एनर्जी, मतलब एनर्जी है तो एनर्जी से डिसिपेट ड्यूरिंग स्लाइडिंग। यह हाई फ्रिक्शन एनर्जी लीड्स टू हायर वियर रेट। अब देखो अप्रोचेस टू हमारा लास्ट टॉपिक आ गया, अप्रोचेस टू वियर फ्रिक्शन कंट्रोल एंड वियर प्रिवेंशन। टू इंक्रीज मशीन लाइफ एंड एफिशिएंसी फ्रिक्शन वियर मस्ट बी कंट्रोल। पहला कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं वियर से, फ्रिक्शन से, हमारा जैसे मशीन का एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, परफॉर्मेंस अच्छा दे, तो हम लुब्रिकेशन लगा देंगे। लुब्रिकेशन में हम आपको पिछले लेक्चर में बताए थे जैसे लुब्रिकेशन यूज़ ऑफ ऑयल, ग्रीस, सॉलिड लुब्रिकेंट, रिड्यूस फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस। दूसरा हमारा सरफेस कोटिंग। सरफेस कोटिंग कर दोगे जैसे क्रोजन नहीं होगा तो हमारा वियर नहीं आएगा। अप्लाई हार्ड कोटिंग जैसे क्रोमियम कोटिंग, सिरेमिक कोटिंग, कार्बाइड कोटिंग। तीसरा प्रॉपर मटेरियल सिलेक्शन, मतलब यूज़ करिए वियर रेजिस्टेंट मटेरियल, इंक्रीज कंपोनेंट लाइफ,
इससे मशीन लाइफ भी इंक्रीज हो जाएगा। सरफेस फिनिशिंग मतलब ज़्यादा स्मूथ रहेगा तो फ्रिक्शन कम आएगा। स्मूथ सरफेस रिड्यूस एक्सपर्टीज मतलब वही जो आपको हम बताए थे पहले ऊपर ही। इंट्रैक्शन एंड फ्रिक्शन प्रॉपर मेंटेनेंस रेगुलर क्लीनिंग लुब्रिकेशन इंस्पायरेशन हेल्प रिड्यूस वियर। इसमें हम एक टॉपिक डालना भूल गए हैं, वियर प्रिवेंशन। वियर प्रिवेंशन मतलब मशीन में वियर का रिड्यूस करने के लिए कुछ मेथड यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि प्रॉपर लुब्रिकेशन, हार्ड सरफेस कोटिंग, बेटर मटेरियल सिलेक्शन, स्मूथ सरफेस फिनिशिंग, रेगुलर मेंटेनेंस। वही चीज़ है जो हमने अभी बताया है। बस आप लोग एग्ज़ाम में इसे लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक ही चीज़ लिख देंगे तो कटेगा नहीं मार्क्स, पूरा मार्क्स मिलेगा। तो कैलकुलेशन में जैसे कि हम फ्रिक्शन एंड वियर आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन ट्रिपोलॉजी एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दे डायरेक्टली अफेक्ट मशीनिंग एफिशिएंसी, एनर्जी लॉस, कंपोनेंट लाइफ, मेंटेनेंस कॉस्ट। ये आप 4 पार्ट याद कर लीजिए, ये हर टॉपिक में आप इंक्लूड करके लिख सकते हैं। मशीनिंग एफिशिएंसी, एनर्जी लॉस, कंपोनेंट लाइफ और मेंटेनेंस कॉस्ट। By understanding the causes theory, prevention method of friction and wear, engineers can design machine with better performance and longer surface। तो आज की वीडियो में हमने डिटेल में समझा फ्रिक्शन क्या होता है, कॉज ऑफ फ्रिक्शन, ड्राइव फ्रिक्शन थ्योरीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वियर और वियर प्रिवेंशन मेथड। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हो कि ट्रिपोलॉजी के बाकी यूनिट भी इस तरह डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।